उधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने राजधानी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी व्यथा और चुनौतियों को साझा किया। नक्सली आतंक से बुरी तरह प्रभावित इन ग्रामीणों ने अपने दर्दनाक अनुभवों के माध्यम से सरकार से अधिक मदद और समर्थन की मांग की। बस्तर के नागरिकों ने न केवल नक्सली हिंसा का सामना किया है, बल्कि वो अपने गांवों में विकास की कमी और आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से भी लंबे समय तक जूझते रहे हैं। पीड़ितों ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई नियत निर्ला नार योजना ने इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को एक नई दिशा दी है। इस योजना के माध्यम से बस्तर के दूर दराज के इलाकों में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम हो रहा है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती हर कोई जानता है कि किस तरह से जंगलों में खूबसूरती है, और पर्यटक के क्षेत्र पर भी अगर बात करूं और वहां का खान पान और वहां की संस्कृति सब पहचाना जाता है उसके क्षेत्र के नाम से। लेकिन कहीं न कहीं एक दाग है नक्सलवाद का, जिसको लेकर लगातार लोग परेशान है। ना कि जो पर्यटक है वो परेशान है, सरकार परेशान है, लेकिन जो वहाँ के लोकल है, रहवासी है बस्तर के, कोंडागांव के, तमाम वो लोग परेशान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम वहाँ के जो लोकल बस्तर के जो लोग हैं वो दिल्ली आए हैं, सरकार से गुहार करने आए हैं कि हमें अब बस्तर में शांति चाहिए, जो हम भुगत चुके हैं, अब आने वाली पीढ़ी उन तमाम चीजों को ना भुगते। इसी मुद्दे में बात करने के लिए जो लोकल दिल्ली पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केदारनाथ कश्यप है। केदारनाथ जी, आपका क्या हुआ था? हम 2012 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार गए थे। बाजार में अज्ञात नक्सलियों को किसी ने हमारे बारे में गलत संदेश दे दिया था। इस वजह से नक्सली लोग हमारे पीछे से आए और फायरिंग चालू किए, जिसमें 3 फायर किए हमारे दुकान में ही, और हम दोनों भाई को लगी गोली। भाई को 2 गोली सीने में लगी और तीसरा गोली उसके हाथ में लग करके मेरे जांघ को छलनी करते हुए निकल गया। गोली लगने के पश्चात हम लोग दोनों भाई एक अलग अलग दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। भाई को सीना में लगा हुआ था, इसलिए ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और वो दुकान के सामने ही गिर गया, और वहीं पर जाकर के नक्सलियों ने निर्मम रूप से उसका हत्या करने के लिए फायर किए, और गोली फायर करने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था तो उन्होंने उसका एकदम बर्बरता पूर्वक आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए, और जिसके पश्चात मेरे भाई का वहीं पर मौत हो गया। नारायणपुर जिले की 13 वर्षीय राधा सलाम 18 दिसंबर 2013 को माओवादी विस्फोट का शिकार हुई। राधा अपने चचेरे भाई के साथ खेलते हुए एक चमकदार वस्तु उठाने गई थी, जो दरअसल माओवादियों द्वारा बिछाया गया बम था। बम को उठाते ही धमाका हुआ, जिससे राधा ने अपनी एक आंख खो दी और उसके चेहरे पर गंभीर घाव हो गए। यह हादसा राधा और उसके परिवार के लिए बेहद ही कठिनाईपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका था और अब उसके पिता को उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। राधा की हालत देखकर स्थानीय प्रशासन ने उसे आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये घटना अब भी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर रही है। हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने राधा से बातचीत की। नक्सलियों का नरसंहार आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से नक्सलियां अपनी बर्बरता दिखाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, जो उस वक्त उसकी उम्र 3 साल थी और अब खैर बड़ी हो गई है, लेकिन दर्द अभी भी उनकी आंखों में, उनकी जुबान पे नजर आता है। उनसे बात करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? कुम्हारी राधा सलाम। मैं 3 साल की थी और सन 2013 में हुआ था सर। जब मेरे भाई और मैं आंगनबाड़ी जा रहे थे, मेरे भाई 5 साल के थे, मैं 3 साल की थी, आंगनबाड़ी जा रहे थे। आंगनबाड़ी से ज्यादा दूर घर नहीं है मेरा, तो बीच में इमली पेड़ था। इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गाड़े थे, बहुत ज्यादा चमक रहा था। हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें बम है करके, तो उसको मेरे भाई जाके उठाए, फट गया और हम लोग दूर दूर फेंका गए और एकदम ज्यादा ब्लड निकल रहा था, और सबसे ज्यादा मेरे को चेहरा में लगा था और भाई को हाथ में, और बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। फिर मेरे नाना कहीं, हम लोग बहुत जोर से रो रहे थे। मम्मी पापा को लगा कि ये हमारे बच्चे रो रहे हैं करके, तो मम्मी पापा आए, हम लोगों को देखे और
उठाए कि ये हमारे बच्चे हैं। मेरे नाना कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, फिर जाके नाना को बताया कि हमारे घर के बच्चे लोगों के साथ बम स्फोट हुआ है बोल के। तो हमारे घर में पहले बाइक भी नहीं था, साइकिल था। तो साइकिल में मेरे गांव से ज्यादा दूर पुलिस कैंप नहीं है, तो वहां जाके नाना केस वगैरह लिखवाए। फिर वहां से पुलिस की मदद से वहां एक गाड़ी लाए, पुलिस वाला गाड़ी। फिर उसमें हम लोग को अंदर बिठाल के हम लोग को नारायणपुर लाए इलाज के लिए। नारायणपुर में भी नहीं हो पा रहा था तो जगदलपुर में लाए, वहाँ 2-3 दिन थे, वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ से बोले डॉक्टर रायपुर ले जाओ, रायपुर में हो जाएगा बोलते। रायपुर में लाए, वहाँ इलाज वगैरह हो गया। और फर्स्ट में बहुत ज्यादा पैसा वगैरह की भी दिक्कत होती थी। जब रायपुर आए तो उतना ज्यादा पैसा वगैरह का भी दिक्कत नहीं हो रहा था, सरकार की तरफ से इलाज भी हो गया। बस्तर में नक्सली हमलों और धमाकों में अपंग हुए लोगों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आप बीती सुनाई। गृह मंत्री ने नक्सल पीड़ितों की समस्याओं पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने इन लोगों के संघर्ष और साहस की प्रशंसा की। आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा पर बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ित परिवार गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट TV 27 न्यूज।